गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू ऑल नो कि हम वोकैबुलरी कर रहे थे और हम हाफ डिवाइड करके इसको कर रहे थे और हमने ये 20 वोकैबुलरी हैं जो वो हमने अच्छे से पढ़ ली थी। और आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है, मुझे पता है, क्योंकि आप लोगों ने ये याद कर ली होंगी। जिसने नहीं करा, जिसने नहीं पढ़ा, वो जाके दोबारा उन वीडियो को देखे, उनको याद करे और उसके बाद आगे करे, क्योंकि आपको करनी है इंग्लिश। ठीक है, तो हमारे पास आता है राइट लिजिबली, मतलब होता है साफ़ सुथरा लिखो। हम एक बोलते हैं ना कि क्लियरली लिखो, बहुत साफ़ सुथरा लिखो, तो राइट लिजिबली लिख सकते हैं। एक होता है बोलते हैं ना घसीटे मारना, आपको याद होगा फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने करा था स्क्रिबल। स्क्रिबल का मतलब होता है घसीटे मारना, SCRIBBLE, स्क्रिबल होता है घसीटे मारना। नेक्स्ट वन इज़ आउटस्पोकन। हमने एक याद होगा आपको पढ़ा था हमने टॉक एक्टिव, बातूनी, जो कि बहुत ज़्यादा बोलता है। एक होता है मुंह फटा, हम कहते हैं ये तो बहुत मुंह फटे, मुंह पे ही बोल देता है जो भी होता है। हम कहते हैं ना हम मुंह फटा है, अंदर बात नहीं रखते, मुंह पे बोल देते हैं, उसको बोलते हैं आउटस्पोकन। ही इज़ आउटस्पोकन, वो मुंह फटा है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, हम कहते हैं ना भगवान की इच्छा से होगा, आप तो भगवान पे ही है सब कुछ। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, इसको हम दोनों वे में बोल सकते हैं, नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव ऑल्सो वी कैन यूज दिस। द अदर वन इज प्राइस हैव गॉन अप और डाउन, मतलब दाम बढ़ गए हैं या घट गए हैं किसी भी चीज़ के। हम बोल सकते हैं टमाटर के दाम बढ़ गए हैं, द प्राइस ऑफ टमाटो और पोटैटो, एज यू कैन यूज वट एवर, द प्राइस ऑफ पोटैटो हैव गॉन अप, बढ़ गए हैं इसके। ठीक है, पेट्रोल के भी ऐसे आप बोल सकते हो, डीजल के भी बोल सकते हो, एनीथिंग एज यू कैन यूज इन दैट। नेक्स्ट वन इज फेस एसिड टेस्ट, इसका मतलब होता है अग्नि परीक्षा देना। इसका मतलब एसिड का मतलब तेजाब से यहाँ नहीं आएगा, इंग्लिश की हिंदी नहीं करनी, क्योंकि बिकॉज दिस इज द वोकैबुलरी। ठीक है, फेस एसिड टेस्ट, अग्नि परीक्षा देना। हम बोलते हैं ना कि सीता माता को भी अग्नि परीक्षा है जो वो देनी पड़ी थी। सीता माता फेस द एसिड टेस्ट, सीता माता ने भी अग्नि परीक्षा है जो वो दी थी। ब्रिंग क्रेडिट टू समबडी, हम कहते हैं ना किसी का नाम रोशन करना, किसी को क्रेडिट देना, ये मतलब नहीं हो गया। हम जैसे बोलते हैं हमें अपनी मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, वी ब्रिंग क्रेडिट टू आवर पेरेंट्स, हम अपने मम्मी पापा को क्रेडिट देंगे, मतलब नाम रोशन करेंगे उनका। नेक्स्ट वन इज ब्रिंग डिसग्रेस टू समबडी, किसी की नाक कटवा देना। हम बोलते हैं ना उसने तो नाम ही मिट्टी में मिला दिया, ही ब्रिंग डिसग्रेस टू देयर पेरेंट्स और एनीथिंग एज यू कैन यूज इन दैट। ठीक है, एक तो हो गया किसी को क्रेडिट देना, तो मतलब हो गया इसका नाम रोशन करना, और डिसग्रेस देना मतलब नाक कटवाना। नेक्स्ट वन इज पुल ऑफ, जीत को खींच लाना। हम कहते हैं कि इसने तो जी जान लगा दी जीत हासिल करने में। ही पुट हिज ऑल एफर्ट्स टू पुल ऑफ, उसने पूरी जी जान लगा दी। पुट हिज ऑल एफर्ट्स का मतलब होता है कि पूरी जी जान लगा देना, पूरा इफेक्ट डालना उसके अंदर, प्रभाव डालना। नेक्स्ट वन इज फील नर्वस, घबरा जाना। हम कहते हैं ना बहुत नर्वस फील हो रहा है, नर्वस फील हो रहा है। वो नर्वस क्या होता है, मतलब घबरा जाता है कोई बंदा, तो उसको बोलते हैं फील नर्वस। तो ये हमारे 29 आज तक कंप्लीट हो चुके हैं, और ये हमने 3 वीडियो के अंदर डिवाइड करके करे हैं, 10-10 करके करे हैं। लास्ट में 9 आए हैं, 30 नहीं थे, ये 29 थे। और आज वाले भी बहुत इजी हैं, आप अच्छे से याद कर लेना। लाइक फर्स्ट है राइट लिजिबली, साफ सुथरा लिखना। आउटस्पोकन, मुंह फट, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की इच्छा से। प्राइस हैव गॉन अप एंड डाउन, दाम बढ़ गए हैं और घट गए हैं। फेस एसिड टेस्ट, अग्नि परीक्षा देना। ब्रिंग क्रेडिट टू समबडी, किसी का नाम रोशन कर देना। ब्रिंग डिस्ग्रेस टू समबडी, नाक कटवाना या मिट्टी में मिलाना। पुल ऑफ, जीत को खींच लाना। फील नर्वस, घबरा जाना। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई होप कि आप लोग माय डेली रूटीन रोज़ लिख रहे होगे, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मेन रोल तो वही अदा करेगा अगर आप अच्छे से फोकस करके उसको लिखोगे। डेली आपके साथ क्या हुआ उसको इंग्लिश में सोचो, इंग्लिश में बोलो। और अगर आप लोगों में से किसी को दिक्कत आ रही है किसी वीडियो के अंदर या कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं मुझसे। और आप प्लीज़ कमेंट में ये और बता देना कि मैं जो बोलती हूँ आपको समझ आ रहा है या मैं अपनी लैंग्वेज चेंज करूँ, तो आप बता सकते हो। कोई हिचकने वाली बात नहीं है, ना मैं आपको जानती हूँ ना आप मुझे जानते हैं। आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप इंग्लिश बोल रहे हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप हिंदी बोलते हो, एज यू कैन यूज़ द इंग्लिश वर्ड ऑल्सो। और आपको मैंने पहले भी बताया था, अगर आपको समझ नहीं आता है या खुद से आपको बात करने वाला कोई नहीं है इंग्लिश में, तो नोटबुक है, नोटबुक के अंदर लिखो। और नोटबुक से भी क्या है, बोलना तो आता नहीं है ना, हम क्या खाली लिख सकते हैं, लिख तो हम वैसे भी सकते हैं, बट ज़्यादा बात क्या होती है बोलने की। तो आप बोल कैसे सकते हो, तो आपको मिरर लेना है, मिरर के सामने देखो, आप खुद से बातें करो। और खुद से बातें करने में तो शर्म नहीं आती, आपको भी देख लेना ट्राई करके। और ये ट्रिक है, इससे आप बहुत जल्दी इंग्लिश बोल सकते हो। और
चलिए आज ज़्यादा ही हो गई, वीडियो लंबी हो जाएगी फिर। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जो आज कराया है उसको अच्छे से याद कर लेना और लास्ट के 2 वीडियो भी देख लेना। जिसने नहीं देखी है वो जाके 29 के जो वोकैबुलरी है वो याद कर लेना। ओके, मिलते हैं गाइस अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।